And the topic of today's discussion is point number 36 from Rafiullah Radiant Notes, which inhibits stomach emptying. Is cholecystokinin (CCK). Cholecystokinin is also known as pancreozymin. Now we will remember substance, their source, basically hormones, their source, their stimulus for secretion, and what are their actions. First of all, there is gastrin. Gastrin releases from the G cells of antrum of the stomach and duodenum. Gastrin releases from the G cells of the gastric antrum and duodenum. अब ये सिक्रीट किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है? सबसे पहले क्या होगा? सिक्रीटेड बाय द स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन. जब फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन ये छोटे पेप्टाइड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स होते हैं, जब ये आते हैं तो गैस्ट्रिन की रिलीज हो जाती है फिनाइल एलेनिन से और ट्रिप्टोफैन से. इसी तरह से जब स्टमक डिस्टेंड करता है तो गैस्ट्रिन की रिलीज होती है. स्टमक डिस्टेंड करेगा, इसका मतलब है कि आपके स्टमक के अंदर फूड ज़्यादा आ रही है तो गैस्ट्रिन ने रिलीज होना है. फिनाइल एलेनिन और जब ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स आते हैं तो भी गैस्ट्रिन की रिलीज होती है. दूसरा क्या होता है? वेगस विया द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलीजिंग पेप्टाइड, GRP. जब वेगस नर्व एक्टिवेट करती है ना तो वो क्या करती है? वो गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड को रिलीज करती है. ठीक है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड रिलीज होता है वेगस नर्व की स्टिमुलेशन के थ्रू. जब गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड रिलीज होगा, जाहिर से पता है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, उसका नाम ही बता रहा है कि उसने गैस्ट्रिन की रिलीज कराना है. तो ये तीन चीज़ें आपके गैस्ट्रिन की रिलीज को स्टिमुलेट करती हैं. अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो गैस्ट्रिन की रिलीज को इनहिबिट कर देती हैं? अब गैस्ट्रिन जो होता है ना वो जी सेल से सिक्रीट होता है, लेकिन जब आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएगा, जब स्टमक की पीएच ज़्यादा कम हो जाती है और एसिडिक हो जाती है तो ये गैस्ट्रिन की रिलीज खत्म हो जाती है या कम हो जाती है. और इसी तरह से सोमैटोस्टैटिन भी इनहिबिट करता है आपकी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को. अब तीन चीज़ें इसको ज़्यादा करती हैं, दो चीज़ें इसको कम करती हैं. अब कौन सी तीन चीज़ें ज़्यादा करती हैं? अगर तो आपका फिनाइल एलेनिन ज़्यादा होगा या ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होगा तो गैस्ट्रिन की रिलीज ज़्यादा हो जाएगी. दूसरा क्या होता है कि अगर आपके स्टमक डिस्टेंड कर गया तो गैस्ट्रिन की रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द जी सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम एंड द एंट्रम ऑफ द स्टमक. और तीसरी चीज़ क्या होती है जिस वजह से गैस्ट्रिन की रिलीज ज़्यादा हो जाती है? दैट इज़ के वेगस से आपकी जो है गैस्ट्रो रिलीजिंग पेप्टाइड स्टिमुलेट होता है. गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड आता है वेगस नर्व की स्टिमुलेशन से, तो वो आपकी गैस्ट्रिन की रिलीज कराता है. अब दो चीज़ें इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिन की रिलीज को. कौन सी दो चीज़ें होती हैं? सबसे पहले ये कि जब आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी गैस्ट्रिन की रिलीज इनहिबिट हो जाती है. दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर तो आपका एक तो गैस्ट्रिन स्टमक के अंदर जब आपका हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, और दूसरा एक हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन जिसे हम कहते हैं, वो आपकी गैस्ट्रिन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है. अब एक्शन क्या होता है गैस्ट्रिन की रिलीज का? अभी क्यों जब स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो गैस्ट्रिन क्यों इनहिबिट हो जाता है? ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक होता है, क्योंकि गैस्ट्रिन भी क्या करता है आपके स्टमक के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है. तो जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो गैस्ट्रिन खुद ब खुद इनहिबिट हो जाता है. इसका नेगेटिव फीडबैक होता है. ठीक है, ये क्या करता है? इसका एक्शन ये होता है कि इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन को. ये आपके स्टमक की पीएच को कम करता है, स्टमक के फ्लूइड को एसिडिक करता है और ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कराता है. लेकिन हाइड्रोजन आयन इसके लिए नेगेटिव फीडबैक के तौर पर करता है कि जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाता है तो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन खुद ब खुद कम हो जाती है और सोमैटोस्टैटिन भी इसको इनहिबिट करता है. दूसरा आता है हमारे पास CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन. हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके स्टमक की एम्पटिंग को इनहिबिट करता है, कि जिससे आपका पेट जो ना खाली नहीं होता, आपको स्टाइटी फील होगी. ठीक है, ये आपके आई सेल्स रिलीज होता है, आपके ड्यूडेनम के और जिजनम के. ड्यूडेनम और जिजनम के आई सेल से CCK कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है. ये भी स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है और फैटी एसिड से भी स्टिमुलस हो जाता है. अगर तो फैटी एसिड्स आ रहे होंगे या अगर आपके स्मॉल पेप्टाइड्स या अगर आपके अमाइनो एसिड्स आ रहे होंगे तो भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. ये करते हैं स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन द गॉल ब्लैडर. कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिस का मतलब हमेशा आपने लिखना है कि आपको ना कोलिसिस्टो हमेशा हम जो गॉल ब्लैडर के लिए कहते हैं. ठीक है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को. अब जो दो चीज़ें करेगा, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करता है और कोलिसिस्टोकाइनिन और जो है वो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करता है. उसके बाद आ जाएगा सिक्रेटिन. सिक्रेटिन क्या करता है? आपके एस सेल से सिक्रेट होता है. एस से सिक्रेटिन, एस से एस सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम से सिक्रेट होता है. ये आपके स्टमक से सिक्रेट नहीं होता है. ये स्टिमुलेट क्या करता है? जब आपके ड्यूडेनम के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा आ जाता है, जब आपके ड्यूडेनम की पीएच कम होना स्टार्ट हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो सिक्रेटिन रिलीज होता है. साथ इसमें जब आपके ड्यूडेनम के अंदर फैटी एसिड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो भी आपका सिक्रेटिन रिलीज होता है. और सिक्रेटिन जो होता है ना वो क्या करता है? आपके इंक्रीज करता है बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को. सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है और आपके पीएच को कम करता है, गैस्ट्रिक हाइड्रोजन की सिक्रीशन को कम करता है. अब जो गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन का ऑपोजिट फंक्शन है, ठीक है, गैस्ट्रिन ने क्या करना है? आपके गैस्ट्रिक हाइड्रोजन की सिक्रीशन को ज़्यादा करना है. सिक्रेटिन ने आपके गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन को कम करना होता है और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है. और ये तब स्टिमुलेट होता है जब आपके ड्यूडेनम के अंदर जो है वो पीएच उसकी कम हो जाती है, हाइड्रोजन आयन आना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे फैटी एसिड्स आ जाते हैं और ये आपके जी सेल्स ऑफ द एस सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम से रिलीज होते हैं. जो गैस्ट्रिन था वो आपके जी सेल से रिलीज हो रहा था, आपके
स्टमक की एंट्रम के और ड्यूडेनम के। उसके बाद आता है हमारे पास ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड। जीआईपी क्या होती है? ग्लूकोज डिपेंडेंट होता है और इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड होता है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज के ऊपर भी डिपेंड करेगा और इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड है कि इंसुलिन को भी मजीद ज़्यादा करेगा, इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगा, लेकिन ये ग्लूकोज डिपेंडेंट होता है। इंसुलिनोट्रॉपिक है, इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगा। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड ये भी आपके ड्यूडेनम से रिलीज होता है और जिजनम से रिलीज होता है। जो आपका हमने कोलेसिस्टोकाइनिन था वो भी हमने पढ़ा था कि वो ड्यूडेनम जिजनम दोनों से रिलीज होता है, लेकिन आई सेल से रिलीज होता है। अब ये क्या करेगा, जब ड्यूडेनम जिजनम से रिलीज होगा ना, तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड जो होता है ना, ये कब रिलीज होता है? जब आपके फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और ऑरल ग्लूकोज की वजह से रिलीज होता है, ठीक है। फैटी एसिड से, अमाइनो एसिड से, ऑरल ग्लूकोज से रिलीज होता है। ये आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन कराता है और ये भी आपके गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो एक तो कोलेसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिक एम्पेटिन को इनहिबिट कर रहा है और आपका सिक्रेटिन भी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम कर रहा है। जो आपका ये जीआईपी है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड है, ये भी आपकी हाइड्रोजन आयन को, गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन को कम करता है, गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन को कम करता है और साथ ही आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगा। इंसुलिनोट्रॉपिक है, इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगा और सीसी कैप गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो सीसीके होता है ना, हमारे पास कोलेसिस्टोकाइनिन होता है, वो डिक्रीज करता है स्टमक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। स्टमक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करता है, स्टमक की एम्पेटिंग को डिलेट करता है, लेकिन इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है और गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को भी ज़्यादा कर रहा था। जो गैस्ट्रिन होता है ना, वो आपकी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी दोनों को ज़्यादा करता है। जो सिक्रेटिन होता है ना, वो आपकी इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक मोटिलिटी दोनों को ही कम करता है। अब इन्होंने डिफरेंस क्या है? मोटिलिटी के हिसाब से इनका ये डिफरेंस होता है कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है वो आपकी स्टमक की तो मोटिलिटी को कम करता है, बट इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सिक्रेटिन क्या करता है? आपकी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल दोनों की मोटिलिटी को कम करेगा, लेकिन जो गैस्ट्रिन होता है ना, वो आपके जो गैस्ट्रिन होता है वो आपकी स्टमक की मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ पेपर के जो एमसीक्यूज आए हुए थे। सबसे पहले इसमें आता है कि हमारे पास गैस्ट्रिन का ये दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। कौन सा होता है जो गैस्ट्रिन की मोटिलिटी को, सॉरी, स्टमक की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है? दैट इज गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को गैस्ट्रिन ज़्यादा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज द गैस्ट्रिक एम्पेटिंग। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को कौन ज़्यादा करता है? वो भी आपका गैस्ट्रिन ज़्यादा करता है। जाहिर सी बात है, जो मोटिलिटी को ज़्यादा करेगा वो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को भी ज़्यादा करेगा। द गैस्ट्रिन मेन फंक्शन इज टू स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। गैस्ट्रिन किसको स्टिमुलेट करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड को, और पेप्सिन की सिक्रीशन कराता है। गैस्ट्रिन क्या करता है? आपकी पेप्सिन की सिक्रीशन कराता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और साथ आपके पेप्सिन की सिक्रीशन कराता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन कराता है क्योंकि ये आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन ज़्यादा कराता है, तो पेप्सिन की सिक्रीशन कराएगा और आपके जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन भी कराता है गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन की सिक्रीशन इज नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। आप जितना मर्जी अल्कोहल ले लो, गैस्ट्रिन की सिक्रीशन उससे अफेक्ट नहीं होती। रिमेंबर, बेवरेजेस विद हाई अल्कोहल एथेनॉल कंटेंट सच एज विस्की, गिन, कॉग्नैक, ठीक है, डू नॉट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन, ठीक है। अगर आप कोई जितना मर्जी आप अल्कोहल पी लो, उससे आपके स्टमक की एसिडिटी नहीं बढ़ती है, ठीक है। जो अल्कोहल होता है, कोई भी ऐसे बेवरेजेस जिसके अंदर एथेनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, वो आपके स्टमक की सिक्रीशन को ज़्यादा नहीं करते हैं, गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को ज़्यादा नहीं करते हैं। जो गैस्ट्रिन होता है, सिक्रीशन इंक्रीज्ड बाय स्टमक डिस्टेंशन। अब गैस्ट्रिन की जो सिक्रीशन होती है वो किससे इंक्रीज हो जाती है? स्टमक की डिस्टेंशन से। जब आपका स्टमक डिस्टेंड होगा तो भी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब स्टमक डिस्टेंड हो जाता है, ये सेकंड पॉइंट है जिससे आपकी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद आता है डिक्रीज पीएच कॉज द गैस्ट्रिन सिक्रीशन इनहिबिट। अब जाहिर सी बात है, जब पीएच आपकी कम हो जाती है, जब आपके हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाते हैं आपके स्टमक के अंदर, तो वो आपकी गैस्ट्रिन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है। जो गैस्ट्रिन सिक्रीशन इज डिक्रीज बाय द सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन भी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। द प्रोटीन स्टिमुलेट, पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिन रिलीजेस प्रोटीन, ठीक है। पोटेंट स्टिमुलेटर क्या होता है? जब भी आपकी स्टमक के अंदर प्रोटीन्स आती हैं तो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर स्टमक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक के अंदर सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज मैक्सिमली स्टिमुलेटेड बाय प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन सबसे ज़्यादा करती हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं उनके अंदर गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिन की रिलीज बहुत ज़्यादा होती है, स्टमक के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है प्रोटीन्स लेने से। और जो गैस्ट्रिन होता है वो सोमैटोस्टैटिन से इनहिबिट हो जाता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो आपकी जब पीएच कम होती है तो भी ये इनहिबिट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन क्या होता है? जो सिक्रेटिन होता है ना, सिक्रेटिन एक्शन ऑन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, इंक्रीज पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रेटिन जो होता है ना, आपके पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस के ऊपर करता है और जो पैंक्रियास से आपका बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो रहा होता है उसको मजीद ज़्यादा करता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है सिक्रेटिन। और हाइपोग्लाइसेमिक इंक्रीज,
हाइपोग्लाइसीमिक इंक्रीज ग्लूकागोन इज ग्रेटर देन सिक्रेटिन। जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना तो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर ग्लूकागोन आपका ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द सिक्रेटिन। ऑल्सो रिमेंबर ग्लूकागोन सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय एक्सरसाइज, ठीक है। जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना तो ग्लूकागोन भी ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो है सिक्रेटिन भी ज़्यादा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर भी आपका ग्लूकागोन सिक्रेटिन दोनों ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ग्लूकागोन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिक्रेटिन से। और ये भी याद रखनी कि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकागोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। विच हार्मोन इनहिबिट द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कौन इनहिबिट करता है, वो आपका सिक्रेटिन होता है। इंसुलिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंसुलिन की सिक्रीशन किसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है, सेक्रेटिन की वजह से। सेक्रेटिन की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये क्या करता है, जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, इंसुलिन क्या करती है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है, ठीक है। इंसुलिन आपको हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है। जब इंसुलिन ने आपको क्या किया, हाइपोग्लाइसीमिया कराया, तो उसकी वजह से आपका सिक्रेटिन की रिलीज होगी। स्टिमुलस फॉर द सिक्रेटिन सिक्रीशन। सिक्रेटिन की सिक्रीशन कब होती है, जब आपके ड्यूडेनम के अंदर फैटी एसिड्स आते हैं तो सिक्रेटिन की सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है, या जब आपके ड्यूडेनम के अंदर हाइड्रोजन आयंस आते हैं तो भी इसकी सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट इज कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन बेसिकली क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीजेज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। कौन सा है जो सिर्फ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा करता है, दैट इज कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन सिर्फ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। रिगार्डिंग एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इंक्रीज बाय कॉलिसिस्टोकाइनिन। जो एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं वो आपके कॉलिसिस्टोकाइनिन से ज़्यादा हो जाती हैं। सिक्रीशन इंक्रीज बाय कॉलिसिस्टोकाइनिन। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस कॉलिसिस्टोकाइनिन से ज़्यादा हो जाती हैं। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस कॉलिसिस्टोकाइनिन से ज़्यादा हो जाती हैं। कॉलिसिस्टोकाइनिन का एक्शन क्या होता है, एक्शन टू कॉलिसिस्टोकाइनिन इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। इसका एक्शन ये होता है कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ये ज़्यादा कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन रिलीज कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म। ठीक है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कौन ज़्यादा करता है, कैल्शियम को कौन रिलीज कराता है, सार्कोप्लाज्म से, वो होता है कॉलिसिस्टोकाइनिन। आपके कैल्शियम को रिलीज कराता है सार्कोप्लाज्म में और आपके पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को भी ज़्यादा करता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉटिंग एंड डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके साथ आपको ब्लॉटिंग डेवलप हो जाती है और साथ आपको डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग होती है, दैट इज कॉलिसिस्टोकाइनिन की वजह से आपको डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग होती है, ब्लॉटिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। कौन सा होता है जो कि कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर कराता है, वो होता है कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर कराता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर कोलिसिस्टो हमने पढ़ा था ना, कोलिसिस्टो का मतलब क्या होता है कि आपको आपके जो है वो गॉल ब्लैडर को पैक करेगा और आपके गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स इन फैट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। फैट की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कौन कराता है, कॉलिसिस्टोकाइनिन हेल्प करता है, एड करता है फैट की एब्जॉर्प्शन में भी और फैट की डाइजेशन में भी, क्योंकि गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन करा देना तो बाइल एसिड्स रिलीज होंगे, जब बाइल एसिड रिलीज होंगे तो ऑब्वियसली फैट की डाइजेशन हो जाएगी। विच हार्मोन डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्पेटिंग आफ्टर फैटी मील। अगर आप फैटी मील खा लेते हो तो उसके बाद कौन सा हार्मोन होता है जो कि आपके आफ्टर फैटी मील, ठीक है, फैटी मील लेने के बाद कौन सा हार्मोन होता है जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिलीट करता है। बस आपने इस पर फोकस करना है कौन सा हार्मोन है जो कि आप गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिलीट कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉलिसिस्टोकाइनिन। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास गैस्ट्रिक एम्पेटिंग इज डिलेड बाय कॉलिसिस्टोकाइनिन। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग इज डिलेड बाय कॉलिसिस्टोकाइनिन। आफ्टर लेट नाइट डिनर मेनली ऑफ द फैटी मील द पेशेंट डेवलप्स द पेन एट द सपर, ठीक है, पेन एट सपर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन आपकी डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग कराता है। कॉलिसिस्टोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग। ओके, अदर में आ जाएगा हमारे पास विगोटमी डन डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट करती है आपके गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड को, ठीक है, तो उसकी वजह से आप में गैस्ट्रिन की रिलीज होती है। जब आपकी वेगस नर्व डैमेज हो जाती है तो एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है और पेप्सिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और गैस्ट्रिक एसिड नहीं बनता और आपकी जो पेप्सिन भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप अल्टीमेटली गैस्ट्रिन ने आपके पेप्सिन को और गैस्ट्रिक एसिड को ज़्यादा करना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज़्यादा करना होता है। द गैस्ट्रिक म्यूकोजल रीजनरेशन विगोटमी। गैस्ट्रिक म्यूकोजा रीजनरेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल रीजनरेशन हो जाती है विगोटमी के अंदर। और एंजाइम सीक्रेट बाय द स्मॉल बाउल एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज आपकी जो है स्मॉल बाउल से रिलीज होती है। एंटेरो का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और काइनेज का मतलब है कि काइनेज एंजाइम है ये। इट ऑल्सो कम्स एज द एंजाइम एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एंटेरोकाइनेज किसको एक्टिवेट करती है, ट्रिप्सिनोजिन को। द पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम कन्वर्टेड टू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज। अब क्या होता है, जो पैंक्रियाज से आपकी ट्रिप्सिनोजिन रिलीज होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है अपनी ट्रिप्सिन के अंदर, किस एंजाइम के थ्रू, एंटेरोकाइनेज के थ्रू। एंटेरोकाइनेज आपकी स्मॉल बाउल से आ रही होती है, ठीक है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी एंटेरोकाइनेज जो होती है ना वो क्या करती है, एंटेरोकाइनेज जो होती है वो आपके ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही होती है और ट्रिप्सिनोजिन और ट्रिप्सिन आपके पैंक्रियाज से आ रहे होते हैं। नॉर्मल पर्सन विद डिक्रीज HCl व्हाट विल हैपन, एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन। जब आपकी बॉडी के अंदर HCl कम होगा ना तो प्रोटीन की डाइजेशन कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो आपकी मेन स्टिमुलस होती है, पोटेंट स्टिमुलर होती है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या गैस्ट्रिक एसिड की रिलीज के लिए।
तो गैस्ट्रिक एसिड जब HCl कम होगा तो आपकी प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होती हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन होती है। द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज मीडिएटेड बाय, कौन से होते हैं जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कराते हैं। H2 रिसेप्टर्स आपके गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कराते हैं। इन नॉर्मल पर्सन डिक्रीज एसिड सिक्रीशन कॉज इज व्हाट, अगर आपकी बॉडी एक नॉर्मल बंदा है उसके अंदर एसिड की सिक्रीशन कम हो गई है तो एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन होती है। रिमेंबर बिकॉज एसिड एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, क्योंकि जब एसिड आता है ना वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, विच इन टर्न डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ एसिड वुड अफेक्ट द प्रोटीन डाइजेशन। अब क्या होता है जो पेप्सिनोजन होती है ना वो प्रोटीन की डाइजेशन कराती है, तो जब एसिड आता है ना तो पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होती है, जब पेप्सिन नहीं होगा तो क्या होगा, आपके प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होगी। और जब भी जिस ऐसे पेशेंट के अंदर हाइपोक्लोरीडिया होता है या गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो जाती है उनके अंदर प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती है। ओपनिंग ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मीडिएटेड बाय VIP, ठीक है। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो होता है ना हमारे पास वो आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को ओपन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है, कौन सी चीज़ होती है गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करती है, प्रोटीन्स। जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हो तो एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, जब आपके एसिड की सिक्रीशन कम हो जाती है तो प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि एसिड चाहिए होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, और आपकी प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती है, एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन होती है। नो द डिफरेंस, सबसे पहले आ जाइए गैस्ट्रिक एम्पेटिंग डिलेड किससे होती है, कोलेसिस्टोकाइनिन से। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग ज़्यादा किससे होती है, गैस्ट्रिन से। अगर आप थोरेसिक विगोटमी कर दोगे ना तो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, लेकिन जब आप ट्रंकल विगोटमी करते हो ना तो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग होती है। अगर आप ट्रंक से रिमूव करोगे वेगस नर्व को तो आपको गैस्ट्रिक एम्पेटिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप थोरेसिक विगोटमी करते हो ना, थोरेसिक अगर आपकी जो वेगस नर्व होती है उसको डैमेज कर देते हो या उसको रिमूव कर देते हो तो उससे आपका जो है वो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सिक्रीशन बाय, अब गैस्ट्रिक जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कम होती है सेक्रेटिन से, और जो ज़्यादा होती है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन वो गैस्ट्रिन से होती है।